तबाही की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, तुम्हारी बेटी है, और अब उसकी कोई जगह नहीं है मेरे घर पे। तारा, आप क्या हर बार ऐसा ही करेंगी? मतलब ये कि हर बार आप मुझसे इसी तल्ख लहजे में बात करती हैं, शायद ये जाहिर करने के लिए कि आप मुझे लफ्जों में हरा देंगी, मगर आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि हर बार वो नहीं होगा जो आप चाहती हैं। वैसे तुम अगर गौर करो तो अभी वही हो रहा है जो मैं चाहती थी। और हर बार वही होगा जो मैं चाहूंगी। ऐसे वक्त में हमें उनके साथ होना चाहिए। वो कौन सा बुरे वक्त में हमारे साथ? अब भुला दीजिए ना सब पुरानी बातों को, सब ठीक हो जाएगा। हम चलते हैं। मैं उस वक्त तक वहां नहीं जाऊंगा जब तक कायनात विला मेरा नहीं हो जाता। कायनात विला? क्या मतलब? तुम नहीं समझोगी। मैंने शाह आलम पे केस कर दिया है और अब वो मजबूर हो जाएगा कि वो कायनात विला मेरे हवाले करे। मगर आपने ऐसा क्यों किया? तुम नहीं जानती मैंने शादी क्यों कराई थी? सब जानते हैं। बदला, पैसा, लड़ाई झगड़े, क्या इन सब चीजों के अलावा हमारी जिंदगी में और कुछ नहीं है? ये चीजें ना हो तो जिंदगी में कुछ भी नहीं बचता। बहुत दफा इंसान को अपनी औलाद के लिए बदलना भी पड़ता है। आप भी ये सब कुछ छोड़ दें। सिर्फ माँ बाप ही क्यों, औलाद को भी तो कुर्बानी देनी चाहिए। अगर वो सब कुछ वैसे ही कर देता जैसा मैंने कहा था तो क्या चला जाता उसका? मैं कोई उसे जान से मार रहा था? आप ऐसा कर भी नहीं सकते। वो हमारा एक ही बेटा है, हमारी इकलौती औलाद। लेकिन तुम मेरे साथ अपना वक्त भी जाया कर रही हो। मैं वहां नहीं जाऊंगा जब तक कायनात विला मेरा नहीं हो जाता। इस वजह से किसी की जिंदगी में कुछ भी हो, शादी जाए, मोहब्बत जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पीछे नहीं हटने वाला। मैं जानती हूँ ताबिश, उसने जो हरकत की है वो काबिले माफी नहीं है, लेकिन बेटे वो फिर भी किसी की बेटी है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उससे मोहब्बत करो, लेकिन उसने जो कुछ भी किया है तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हें हासिल करने के लिए किया है। जो वो कभी नहीं कर पाएगी, उसे सिर्फ नाकामी होगी। वैसे मुझे तो उसकी हालत पर तरस आ रहा है। और मुझे बहुत नींद आ रही है। कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, मेडिसिन ली भी मैंने। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, फिर बात करेंगे। नाजिया लीना शायद किचन में है। मैं उनसे नहीं, तुमसे बात करने आया हूं। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बोलो। जी, इतना बड़ा नुकसान तो तुम कर चुकी हो, अब क्या करना चाहती हो हमारे खानदान के साथ? मैं नहीं जानती कि ये सब मैंने कैसे सोचा, कैसे किया, कैसे ये सब मुझसे हो गया, मुझे कुछ नहीं पता। तुमने कैसे सोचा, कैसे किया, जो हुआ सो हुआ।
लेकिन आइंदा के लिए बेटे से बात करना तो दूर, उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखोगी। और ये मेरी आखिरी वार्निंग है, समझी तुम? मैं आपके बेटे से बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर आप मुझ पे उससे मिलने पे पाबंदी लगा देंगे तो मैं जानती हूँ कि किसी और की जान देना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपनी जान देना बहुत आसान है। मैं पूरी दुनिया के सामने आपके बेटे की मोहब्बत का नाम लेकर खुदकुशी कर लूंगी। जो जिंदगी में मेरा ना हो सका, मरते वक्त उसकी बदनामी का दाग साथ लेकर जाऊंगी। ये बात आप भी ज़हन नशीन कर ले। कैसी हो? ठीक हूँ। तुम कैसी हो? ताबिश के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। हाँ, अफसोस उस वक्त ज्यादा बढ़ जाता है जब नुकसान पहुंचे, और नुकसान पहुंचाने वालों में अपने भी शामिल हो। वाकई जब अपने नुकसान पहुंचाते हैं तो बहुत दुख होता है। तुम्हारे अंकल कैसे हैं? अंकल? मैं तुम्हारे घर गई थी, हाँ तुम्हारे कोई अंकल थे जो शादी पे नहीं नजर आए, और ना कभी तुमने उनका जिक्र किया। हाँ, वो बेहतर हैं, पहले से काफी बेहतर है। मुझे तुम पर शक होने लगा है आयजा। खुद से बता दो ताकि दुख कम हो। देखो अलीना, माजी में जो कुछ भी हुआ, अगर तुम उसका जिम्मेदार मुझे समझती हो तो समझती रहो, मुझे उससे कोई एतराज नहीं। लेकिन मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाती हूँ, आज के बाद तुम्हें मेरी वजह से सिर्फ फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने ये सब कुछ करके बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है? मेरे ख्याल से तुम्हें ना सब्र से काम लेना चाहिए था। तुमने मुझे इस कमरे में अपने साथ इसलिए रखा है ताकि तुम बार बार मुझे ये एहसास दिलाती रहो कि मैंने गलती की है। तुम जानती हो कि मैं गलती कभी भी नहीं करती। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। मगर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे सब कुछ करने से ताबिश आयजा के और करीब हो जाएगा? मैंने भी फैसला कर लिया है, इस घर से सिर्फ मेरी लाश जाएगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। ऐसा क्या है जो तुम हम सबसे छुपा रही हो? मैंने तुमसे अपनी हर एक बात शेयर की है, तुम पे भरोसा किया है, तुम पे ट्रस्ट किया है, सब कुछ तुमसे शेयर किया। यकीन नहीं किया, तुम्हारी मजबूरी थी। वैसे भी इस घर में तुम्हारी कौन सुनता है। सुनो, अपनी औकात में रहो। मैंने तुमसे सब कुछ शेयर किया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी इस घर में कोई सुनता नहीं है। और मसूद का दिमाग तो मैं दुरुस्त करके दम लूंगी। इस पे तो मेरा नाम लिखा है। हाँ, नासिर देकर गया था तुम्हारे लिए, बताना भूल गई। अरे आप यहां इस वक्त?
ये आपके हाथ में दवाएं क्यों हैं? बताइए ना। दाऊद ने मुझ पर केस कर दिया है। क्या? उसने बड़ी चालाकी से वो 5 करोड़ वाला चेक बाउंस करा दिया। वाकई? और इस केस में पता नहीं उसने मुझ पे क्या क्या इल्जामात लगाए हैं। 20 करोड़ का हर्जाना किया है मैंने। ओह, बहुत स्ट्रेस है, स्ट्रेस। तायरा, आप कहें तो मैं बात करूं उससे? कोई जरूरत नहीं है। जलील इंसान से खुद ही निपटूंगा। तुम्हें क्या हुआ? हाँ, मसूद ने मुझे तलाक भिजवाई है। उसका तो फोन बंद है। अब क्यों फोन ऑन करेगा वो? कावट, घटिया इंसान। चलो उसके घर चलते हैं। कोई जरूरत नहीं मामा, मुझे उसके घर दोबारा नहीं जाना। बस मुझे उसके माँ बाप से तो बात करने दो। मैंने आपको कह दिया ना, कोई जरूरत नहीं है मामा। और अब कोई गुंजाइश भी बाकी नहीं रही कि देखिए तलाक। बेवकूफी की बातें मत करो। ये सिर्फ नोटिस भेजा है, उसने तलाक नहीं भेजी है। तो मेरे लिए ये तलाक ही है कि नोटिस भेज के वो मुझे डराना चाहता है। वो चाहता है कि मैं डर के उसके आगे पीछे घूमूं। ऐसा कभी नहीं होगा। कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा घर है, तुम आराम से यहाँ पर रहो। कैसी बातें कर रही हो तुम? बात को और बढ़ा रही हो। आप देख नहीं रहे, वो डरा रहा है हमें। डरा रहा है तो डराने दो, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद बात करूंगा आप लोगों से। और हाँ, ताबिश को भी कुछ मत बताना। बाबा, आप लोग मेरे आने से पहले क्यों परेशान थे? कि क्या बात है? आप लोग कुछ बता क्यों नहीं रहे मुझे? दाऊद ने तुम्हारे बाबा पर केस कर दिया है। पता नहीं ऐसा क्या है उस लड़की में कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार है। देखो, मेरी एक बात गौर से सुनो। कोई भी तुम्हें आयजा को छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकता, ना ही तुम्हें मजबूर कर सकता है कि तुम किसी से शादी करो। शादी करने का हक भी तुम्हारे पास है और तलाक देने का भी। इसीलिए किसी दबाव में आने की जरूरत ही नहीं है। घबराना नहीं और प्लीज ये नहीं करना। देखो, अगर तुम घर छोड़कर चले गए तो ये घर पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा। क्या है, क्यों घूर रही हो ऐसे? बड़ा भाई है तुम्हारा। सिर्फ उम्र में ही बड़े हो, अक्ल में तो डेफिनेटली मैं बड़ी। अच्छा जाओ प्लीज, कुछ खाने के लिए लेके आओ मेरे लिए। क्या कर रही हो यार? खाने के लिए लेकर आओ? बीमारी में भी इतना कौन खाता है? ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, स्ट्रेच करके देख रहा हूँ। बहुत शौक था ना बीच में आने का। तो क्या करता, तुम्हें गोली खाने देता? कभी कभी मैं सोचती हूँ ये सब क्यों हुआ, लेकिन फिर मुझे तुम पे गुस्सा आने लगता है। तुमने उस लड़की को इतना मुंह ही क्यों लगाया कि बात यहां तक पहुंच गई? उससे हमदर्दी कर रहा था यार, बस। वो एक बेसहारा लड़की है। तुम्हारे सहारे और हमदर्दी को वो मोहब्बत समझ बैठी होगी।
ऐसा ही हुआ है। वो क्या बात कर रही थी उस दिन तुम? मैं? हाँ, तुम कह रही थी ना कि कोई राज है जिंदगी का जो बताना चाहती हो, जिस दिन ये सब कुछ हुआ। वो तुम ऐसे ही मजाक कर रही थी तुमसे। मजाक? हाँ, तुम्हें तंग करने को दिल कर रहा था इसलिए कुछ भी कह दिया। श्योर? 100%। पागल। कब ठीक होगा यार ये? थक गया हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ। हेल्प करना प्लीज। तुम शुक्र अदा करो ताबिर से तुम्हारी शादी नहीं हुई, वरना ऐसी नंद बनती कि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाती। तुम भी शुक्र करो कि मैं तुम्हारी भाभी नहीं बनी, वरना मैं तुम्हें इस घर में कभी भी दोबारा आने नहीं देती। सोच है तुम्हारी। नाजिया, नाजिया क्या हुआ? नाजिया क्या हुआ है? बताओ मुझे खुदा के लिए क्या हुआ है? अलीना, मसूद ने मुझे तलाक का नोटिस भिजवाया है। क्या? तलाक? मैंने फैसला कर लिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी मतलब? वो बुलाएगा भी ना मुझे, मैं नहीं जाऊंगी वापस उस घर में, बस। नाजी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अपनी अना को खत्म कर दो, तुम्हारे झुक जाने से तुम्हारा घर बच जाएगा। मैं पहले झुक सकती थी, मगर अब नहीं झुकूंगी, कभी नहीं झुकूंगी। इधर देखो, मैं इधर देखो। देखो मैंने उनकी सारी बातें मानी ना, मेरे ससुर खफा हैं लेकिन सास तो बदल गई हैं। तुम कह रही हो तुम्हारी सास बदल गई है? बाबा पे केस कर दिए तुम्हारे ससुर ने। कहते हैं कि घर बेचो या उनके नाम कर दो। चाबियां ले आए? दाऊद, तुम जो कह रहे हो वो मैं कभी नहीं करूंगा। मैं कब क्या कह रहा हूं? जो भी कह रहा है कानून कह रहा है। तुम इस कदर गिर जाओगे मैं सोच भी नहीं सकता था कभी। हाँ, मगर मैं सोच सकता हूं कि तुम किस कदर मजबूर हो। क्योंकि ये सब कुछ मैंने प्लान किया था। मेरी बात गौर से समझ लो। मुझे हर सूरत कायनात विला चाहिए, वरना मैं तुम्हें सड़क पे ले आऊंगा। समझ गए? अंकल, मैं डैड की तरफ से सॉरी करता हूं। घबराओ मत, जिंदा हूं मैं। यही तो मैं आपको समझा रही हूँ। आप घबराए नहीं, ऐसा होने नहीं दूंगी। तो फिर इतनी परेशान क्यों हो? पता नहीं क्या हो गया है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरे घर को किसकी नजर लग गई? नजर ही लग गई है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ किसकी नजर लग गई है। कहीं आप आयजा की बात तो नहीं कर रही? आयजा ही है। दुनिया देखी है मैंने, समझ में आती हैं मुझे चीजें। बल्कि मुझे तो यहां तक लगता है कि तुम्हारे घर में जो कुछ भी हो रहा है उसमें भी आयजा का ही हाथ है। नहीं अम्मी, आयजा इतनी नफरत का शिकार इसलिए हो रही है क्योंकि वो हमारे जैसे बैकग्राउंड से नहीं है।
मुझे भी पहले उस पर शक हो रहा था, लेकिन सच तो ये है कि मैं डरती हूँ। अल्लाह मियाँ को शक करने वाले लोग पसंद नहीं है। और किसी पर ऐसी शक की बुनियाद पर इल्जाम लगाना ये अच्छी बात नहीं है। फिलहाल तुम उससे हमदर्दी करने के बजाय जाकर अपने शौहर को बताओ कि अपने बाप को समझाए। दादी, आजकल मेरा दिल बहुत बेचैन है। अगर मैं आपसे एक बात शेयर करूं तो क्या मेरे अंदर मौजूद बेचैनी कम हो जाएगी? हाँ बेटा बताओ। दादी वो असल में आओ बेटा, आओ आओ बैठो यहाँ। आओ बैठो। आज आपकी खास दुआओं की जरूरत है दादू, बुरी नजर और बुरे लोगों से बचने के लिए। क्यों बेटा, खैरियत है ना? मेरा घर खत्म हो जाएगा दादू, मेरी शादी टूट जाएगी। अल्लाह ना करे अलीना, ऐसे नहीं कहते। कहते तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है। दादू आप दुआ करिएगा मेरे माँ बाप को मेरी वजह से और मजबूर ना होना पड़े। अलीना, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? तुम भी दुआ करो, शायद अल्लाह में तुम्हारी दुआ सुने। फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। आयशा बेटा, ये सब क्या हो रहा है? दादी, आपको याद है कि मैंने आपसे कहा था शहरयार की अलीना से शादी रोक दे, और फिर मैंने कहा था कि वो शादी होने दे। हाँ, ये सब मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं जानती थी कि शहरयार के वालिद एक लालची इंसान। मैंने उन्हें फोन पे बात करते सुना था। वो किसी से कह रहे थे कि वो इस घर पे कब्जा कर लेंगे। तो मुझे लगा, और तुम्हें यूं लगा कि तुम्हारे अलावा और भी कोई शख्स है जो इस घर की बर्बादी चाहता है। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं मजबूर थी। मैं जानती हूँ कि अलीना एक मासूम लड़की है, और मुझे एहसास है कि इस वक्त वो बहुत तकलीफ में। देखो बेटा, अलीना की जहां शादी हुई है वहीं होनी थी। अगर उस वक्त तुम ये बात सबको बता भी देती तो तुम्हारी बात का कौन यकीन करता? दादी, लेकिन मैं तो जानती थी ना कि मैंने धोखा दिया। मैं बता सकती थी ये बात अलीना को। और क्या वो तुम्हारी बात का यकीन कर लेती? तुम तो ऐसी फजूल में परेशान हो रही हो। फिर भी अगर तुम्हें यूं लगता है कि तुम्हारे दिल को सुकून आएगा अगर अलीना को ये सब मालूम हो, तो जाके बता दो।
मुझे बहुत डर लग रहा है दादी। अरे बेटा, डरने की क्या बात है। ये घर तो सारा बदले की आग में जल रहा है। तुम जाओ यहां से। ये आप किस तरह बात कर रहे हैं मुझसे? जिस तरह तुम मुझसे बातें करती हो मैं भी उसी तरह तुमसे बात करूंगा। आप गलती कर रहे हैं। आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना आपके बेटे का घर बर्बाद हो रहा है। इनको क्या फिक्र मामा, क्या पड़ी है इनको मेरे घर की? ये तो चाहते यही थे कि मेरा घर बर्बाद हो जाए। हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम उस लड़की को छोड़ दो। उसके बाप ने मेरी इतनी बेइज्जती की और तुम्हारे कान पर जूं तक न रहेगी। केस आपने किया था, उन्होंने तो पैसे दे दिए थे आपको। बात अब पैसों की नहीं है, उससे बहुत आगे चली गई है। बात मेरी इज्जत की है। अब मुझे उस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं उस घर में जाकर नहीं बैठ जाता। आप सुकून में थे ही कब डैड? मैंने सारी जिंदगी आपको बेचैन देखा है, कभी पैसे के लिए, कभी नाम के लिए। आखिर में आपको मिला ही क्या? कुछ भी तो नहीं। लेकिन अब मिलेगा। हर चीज का एक वक्त होता है और वो वक्त आ चुका है। वैसे तुम चाहो तो इस घर से चले जाओ। मैं इसी घर में रहूंगा और मेरी मां भी और अलीना भी। मगर आप ये घर छोड़ के जाना चाहें तो। शहरयार, अच्छी पट्टी पड़ाती। तुम तो बहुत बहादुर बनती थी, अब क्या हुआ, डर गई हो? डरी नहीं हूं, गुस्सा हूं। इतना अरसा हो गया मुझे यहाँ पे रहते हुए, लेकिन उसने एक दफा भी मुझे फोन करके नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूं, कैसी हूं मैं, और उल्टा मुझे धमकियां दे रहा है। तुमने उसे फोन किया एक दफा भी? मुझे तो लगता है इस घर में हर चीज दोबारा से होनी चाहिए। तुम्हारी, अलीना और ताबिश तीनों की शादी दोबारा से होनी चाहिए। मामा, उनकी शादी नहीं टूट सकती। उनका रिश्ता बहुत मजबूत है, चाहे कोई जितनी कोशिशें क्यों ना कर ले। अपना घर छोड़ के तो मैं भागी हूं ना। प्रॉब्लम्स तो मेरी लाइफ में, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ताबिश की बात मत करो, उसकी तलाक तो जरूर होगी। मामा, ताबिश घर छोड़ के भाग जाएगा, देख लीजिएगा आप। ताबिश ऐसा कभी भी नहीं करेगा। आप शायद भूल रही हैं, चाचा ने भी ऐसे ही किया था। उन्होंने घर से मुखालफत की और वो भी घर से भाग गए, और अब ताबिश के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हमने उस कहानी का अंजाम तो देख ही लिया मामा। हमें नहीं पता कि चाचा जिंदा भी हैं आज या नहीं, लेकिन हम इस कहानी का अंजाम तो बदल सकते हैं ना। हम अपना आज तो बदल सकते हैं। कैसे? आप मेरी बात मानेंगी? बताओ। क्या हुआ मामा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
मुझे माफ कर दो ताबिश। ऐसे क्यों कह रही है? क्या हुआ? बस इस हादसे से मैं डर गई हूँ। मैं तुम दोनों के खिलाफ नहीं जाऊंगी। तुम भी माफ कर दो मुझे। नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। कल बर्थडे है तुम्हारा। मैंने एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है। अपनी अम्मी से कहना कि वो भी आए। अम्मी तो शायद नहीं आ सकेंगी, लेकिन नहीं, तुम इसरार करना कि वो जरूर है। मैं इंतजार करूंगी उनका। हेलो। कमाल करती हो यार अलीना, इतनी देर से तुम्हें फोन कर रहा हूं, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा शहरियार, क्या करूं? कुछ इतना उलझ के रह गया है। देखो तुम बिल्कुल परेशान मत हो ना, मैं सब देख लूंगा। बाबा बहुत परेशान हो गए हैं शहरियार, इतना सब कुछ इतनी जल्दी। अलीना तुम बात करो। हेलो अलीना बेटा, देखो तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना। इस बार मैं तुम्हारे लिए लड़ जाऊंगी। लड़ना ही तो नहीं है, आप अंकल को समझाएं। आप लड़ेंगी वो बदला लेंगे, वो लड़ेंगे कोई और बदला लेगा। सब कुछ ठीक करना है ना। मसले सुलझाने हैं तो उनका हल निकालना होगा। ओके, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी? कह रही थी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करें, मसलों को सुलझाएं, और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती। ये अचानक उन्हें कैसे ख्याल आ गया तुम्हारी सालगिरह सेलिब्रेट करने का? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब कुछ भी हो सकता है? मतलब एक इंसान बदल भी तो सकता है ना। आप दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि वो औरत, वो तो कुछ भी कर सकती है। तुम खुद सोचो ऐसा कि जो औरत तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो तुम्हारी सालगिरह क्यों मनाएगी? अम्मी आप आएंगी ना? मैं तो पहले ही बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मैं वहां जाऊंगी तो इनके पास कौन रहेगा? फरिया, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हारी बेटी का ससुराल है वो। और अगर जरूरत हुई तो मैं आ जाऊंगी यहाँ। हाँ चलो, मैं अब जाती हूँ। क्या बात है, मैं आ जाऊं क्या? क्या क्या कहा तुमने? क्या क्या कहा? सच, मेरा बच्चा। बच्ची